हरियाणा विधानसभा चुनाव रिजल्ट आने के बाद जिस तरीके से धांधली के आरोप इस चुनाव रिजल्ट में लगाए जा रहे हैं, इसको लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी मिल रही है कि 20 से ज्यादा विधानसभा सीटों के ऊपर अब कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है, जिसमें 7 से ज्यादा लिखित में शिकायत कांग्रेस पार्टी के पास पहुंची है, जो वो लेकर के चुनाव आयोग से मिले हैं। और चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी को यह आश्वासन दिया है कि आगे हम इस पर कार्रवाई करेंगे। किस तरीके से चुनाव आयोग ने क्या क्या कहा है, 20 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर ईवीएम सील करने को लेकर के भी खबर आ रही है, जो आगे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। साथ ही साथ राहुल गांधी का भी बयान सामने आया है। जम्मू कश्मीर हरियाणा विधानसभा चुनाव रिजल्ट आने के बाद राहुल गांधी की तरफ से बड़ी बातें कही गई हैं। क्या कहा है राहुल गांधी ने, उनके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी के खिलाफ अब एक नई मुहिम छेड़ी गई है। खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के अंदर एमआईएम पार्टी के नेता पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने मुफ्ती सलमान अजहरी को रिहाई को लेकर के आवाज उठाई है। क्या क्या उन्होंने, इनके बयान को भी सुनेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, आपको क्या लगता है दोस्तों, जिन 20 विधानसभा सीटों के ऊपर हरियाणा चुनाव रिजल्ट के अंदर धांधली के आरोप लग रहे हैं, क्या इन तमाम मशीनों की जांच होनी चाहिए? इन तमाम विधानसभा के अंदर इस्तेमाल की गई मशीनों के अंदर जो है जांच होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली खबर की। स्क्रीन के ऊपर आप लोग सबसे पहले इस खबर को देखिए। हरियाणा चुनाव 2024 जिस तरीके के नतीजे आए, शायद उसकी कल्पना कोई नहीं कर रहा था। सब के सब अभी भी शॉक्ड हैं, परेशान हैं, हताश हैं कि आखिरकार ये कैसे हो गया। लेकिन हां, जो हुआ है वो अपने आप में बहुत बड़ा उलटफेर है। भारतीय जनता पार्टी 48 सीटों के साथ हरियाणा की सत्ता में काबिज होने जा रही है। लेकिन इसी बीच इन नतीजों को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने अब धांधली का आरोप मशीनों के ऊपर लगाया है। और 20 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर यह झोल किया गया है। कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है, मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, देखिए, सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। केसी वेणुगोपाल जी, अशोक गहलोत जी, अजय माकन जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जयराम रमेश जी, उदय भान जी और सिंघवी साहब भी थे, वो ऑनलाइन जुड़े। इलेक्शन कमीशन को हमने अवगत कराया। करीब 20 शिकायतें जो हमारे पास आई हैं, उनमें से 7 लिखित शिकायतें जो अभी आई हैं 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से, जिसमें बैटरीज का खास तौर पे जो 99% बैटरीज दिखा रही थी काउंटिंग के दिन, और बाकी मशीनें जो सामान्य थी वो 60-70% दिखा रही थी। उससे हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया और चुनाव आयोग ने हमें ये आश्वासन दिया है, क्योंकि माकन जी ने और सिंघवी साहब ने एक मांग रखी कि वो तमाम मशीनें जिनके बारे में आज जिक्र किया है, शिकायत की है, उन मशीनों को सील कर दिया जाए, सिक्योर कर दिया जाए, जब तक इसकी जांच पूरी नहीं हो जाती। हमने चुनाव आयोग को ये भी कहा कि अगले 48 घंटे में हम बाकी शिकायतें जो हमारी एकत्रित हो रही हैं, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय भान जी इकट्ठी कर रहे हैं, वो तमाम शिकायतें भी हम अगले 48 घंटे में उपलब्ध करा देंगे चुनाव आयोग को। और उसके बाद वो सारी मशीनें सिक्योर कर दी जानी चाहिए, ताकि उससे कोई छेड़ाछाड़ी न हो सके जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। और कोई सवाल? चुनाव आयोग ने हमें आश्वासन दिया है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने बयान सुन लिया है, पवन खेड़ा के साथ साथ केसी वेणुगोपाल, अशोक गहलोत, जयराम रमेश, अजय माकन, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पार्टी के अन्य नेताओं ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की है। और उन्होंने कहा है कि हमने चुनाव आयोग को 20 शिकायतों के बारे में बताया, जिनमें से 7 शिकायतें 7 निर्वाचन क्षेत्रों से लिखित में हैं, जो हमने चुनाव आयोग को दी है। इससे पहले चुनाव आयोग ने कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको चिट्ठी लिख करके कांग्रेस नेताओं को मिलने का समय दिया था
और इसी के आधार पर कांग्रेस पार्टी के नेता चुनाव आयोग पहुंचे थे। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने फिर दोहराया है कि मतगणना के दिन कुछ मशीनें 99% पर थी, यानी चार्ज थी, और अन्य सामान्य मशीनें 60 से 70% चार्ज थी। हमने मांग की है कि जांच पूरी होने तक उन मशीनों को सील और सुरक्षित रखा जाना चाहिए। हमने चुनाव आयोग से यह भी कहा है कि अगले 48 घंटों में हम बाकी शिकायतें भी उनके सामने पेश कर देंगे। चुनाव आयोग ने भी कहा है, ठीक है, हम आपकी इन तमाम कंप्लेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं और हम अपने अधिकारियों से बात करने के बाद इस पर आगे का फैसला करेंगे। और अब चुनाव आयोग अपने तमाम एक्सपर्ट्स, तमाम हरियाणा चुनाव के अंदर काउंटिंग सेंटर पर तैनात अधिकारियों से बातचीत करेगा। उसके बाद यह तय करेगा क्या वाकई इस जादुई मशीन के अंदर कोई झोल किया गया है या फिर कांग्रेस के आरोप निराधार। आपको क्या लगता है दोस्तों, जिन 20 विधानसभा क्षेत्रों में झोल की शिकायतें हैं, क्या इन तमाम मशीनों की फिर से जांच होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में इस पर अपना फीडबैक जरूर दीजिए। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। राहुल गांधी ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनावों को लेकर के बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी ने दोनों राज्यों के लोगों को बधाई दी है। स्क्रीन के ऊपर उनका ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूं। उन्होंने लिखा, जम्मू कश्मीर के लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। प्रदेश में इंडिया की जीत संविधान की जीत है, लोकतंत्र स्वाभिमान की जीत है। हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजों का विश्लेषण कर रहे हैं। अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। सभी हरियाणा वासियों को उनके समर्थन और हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को उनके अथक परिश्रम के लिए दिल से धन्यवाद। हक का, सामाजिक और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का ये संघर्ष जारी रखेंगे। आपकी आवाज बुलंद करते रहेंगे। ये राहुल गांधी की तरफ से बयान देते हुए दोनों राज्यों के लोगों को धन्यवाद किया गया है। और जो शिकायतें हरियाणा के अंदर मिली है उसको लेकर के भी बातें रखी गई है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट उनका मैसेज दोनों राज्यों के लोगों को दिया गया है। अब देखना होगा आगे इस पर क्या होता है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है। मुफ्ती सलमान अजहरी की रिहाई की मांग अब देश के अंदर तेज होती जा रही है। आप सब जानते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी को कई महीनों से जेल में रखा गया, इसलिए कि उन्होंने मात्र एक बयान दे दिया कि कुत्तों का वक्त आया है और हमारा दौर आएगा। उसके बाद महाराष्ट्र से लेकर के गुजरात तक उनके ऊपर तमाम केसेस हो गए और अभी तक उन केसों के जरिए उनको जेल में रखा गया है। लेकिन अब मुफ्ती सलमान अजहरी की रिहाई को लेकर के एमआईएम पार्टी के नेता पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने जेल में बंद मुफ्ती सलमान अजहरी की रिहाई की मांग की है और उन्होंने मुफ्ती सलमान अजहरी को रिहा करो पोस्टर के साथ अपनी एक तस्वीर भी शेयर की है, जिसमें उन्होंने मौलाना मुफ्ती साहब को बाहर करने की मांग कर दी है। देखना होगा इस पर क्या होता है। लेकिन अफसोस ये होता है कि एक बाबा जो नबी की शान में खुलकर गुस्ताखी करता है, नबी की शान में अलूल जरूल बयान देता है, उस बाबा को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। नीतीश राणे भारतीय जनता पार्टी का नेता, देख लीजिए किस तरीके से आपत्तिजनक वीडियो एक मतलब जो समुदाय के ऊपर टिप्पणी करता है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। एक और बाबा है महाराष्ट्र का, आप सब जानते होंगे, उस बाबा ने भी नबी की शान में गुस्ताखी की, एक समुदाय की भावनाओं को आहत किया। दर्जनों एफआईआर दर्ज है, अभी तक इनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी को एक शब्द कहने पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह अपने आप में दर्शाता है कि न्यू इंडिया में क्या कुछ किस तरीके से एक कम्युनिटी के लोगों को टारगेट करके परेशान करने का काम किया जा रहा है। खैर, आपको क्या लगता है, मुफ्ती सलमान अजहरी की रिहाई होनी चाहिए? इस पर भी अपनी राय रखिए। ऑनलाइन जानकारी न्यूज को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर जरूर करें।